कर्मावती नाम की 60-65 वर्ष की महिला सीर गोवर्धनपुर में रहती थी। उसका बालक रविदास की दादी लखपति के साथ बहुत प्रेम था। दादी लखपति प्रायः अपने प्रिय पौत्र को लेकर उससे मिलने जाया करती थीं। कर्मावती स्वयं लखपति से मिलने के लिए नहीं आती थी, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी गए 30 वर्ष बीत चुके थे, परंतु फिर भी वह दिन भर चरखा चलाती थी। जब दादी लखपति कर्मावती के साथ बीते दिनों की बातें करती तो बालक रविदास उनके पास बैठकर सुनते रहते तथा कर्मावती के साथ हंसते खेलते। लखपति जब उससे अंधेपन में चरखा काटने का कारण पूछती तो कर्मावती रो पड़ती और अपनी निर्धनता का वृतांत व घरेलू अभाव के बारे में खुलकर बताती। बालक रविदास यह सब सुनते तो उनका कोमल हृदय पिघल जाता। एक दिन सुबह के समय कर्मावती चरखा काट रही थी। बालक रविदास अकेले ही उसके घर पहुंच गए। उन्होंने चुपचाप आकर उसकी धागे की टोकरी उठा ली और निकट ही खड़े हो गए। कर्मावती ने हाथ से टिटोलकर धागे की टोकरी को देखा, परंतु उसे वह नहीं मिली। कुछ देर बाद बालक रविदास ने जब वह टोकरी उसी स्थान पर वापस रख दी जहां से उठाई थी, तब कर्मावती का हाथ उस टोकरी से लग गया। वह बहुत हैरान हुई, क्योंकि उसने पहले भी तो वहां हाथ लगाकर देखा था। कर्मावती को वहां किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ, परंतु वह घबराई नहीं, क्योंकि प्रायः गांव के बच्चे उसे सताया करते थे। फिर जब टोकरी में से धागा उठाकर वह काटने लगी, इतने में बालक रविदास ने तकले में से गलोटा खींच लिया। कर्मावती को तुरंत पता चल गया। जब बालक ने चरखा खींचा तो कर्मावती को क्रोध आया और उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर बालक को पकड़ लिया और कहा, तुम कौन हो? बालक ने अपने दोनों हाथ कर्मावती की आंखों पर रखते हुए कहा, लो माता, तुम स्वयं देख लो, मैं कौन हूँ। कर्मावती शांत हो गई। जब कर्मावती ने आंखें खोली तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। उसने बालक रविदास के सुंदर अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए। फिर कर्मावती ने दोनों हाथ जोड़कर बालक रविदास को प्रणाम किया और कहने लगी, धन्य है वह माता जिसने तुम्हें जन्म दिया है, धन्य है वह कुटुंब जिसमें तुमने जन्म लिया है। इसके बाद कर्मावती ने घर की प्रत्येक वस्तु की ओर देखा और मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई। इतने में बालक रविदास वहां से चले गए। कर्मावती बालक के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गई। उसने सारे परिवार को पूरी कहानी सुनाई। इस चमत्कार के बारे में सुनकर परिजनों को बड़ा आश्चर्य हुआ।